वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है सरकार की। और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं ताकि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते मैंने हमेशा महाकुंभ की अपग्रेड की बातें की है, अपग्रेड उनकी लोकप्रियता की बातें की है। हमेशा लोगों को बोला है, लोगों को बताया है कि महाकुंभ की इस पावन मेला में ज़रूर एक बार शिरकत लें। और वहाँ पर जिस तरह के जो भगदड़ को लेकर के कई सारी जो बातें हुई थी, उसको लेकर के भी मैंने कई सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं कि वह सब कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल इमेजेस है, कहीं ना कहीं सरकार को गिराने की कोशिश है और कहीं ना कहीं यह इमेज खराब करने की कोशिश है। उसके बावजूद इतने लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, उसका जनसैलाब अब देखने को मिल रहा है, कई सारे रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन ही रहे हैं। लेकिन उस समय जब भगदड़ हुई थी तो कहीं ना कहीं योगी सरकार अपने बाकी सारे सिपाहियों को कह सकते हैं, अपने बाकी सारे सेनानियों को कह सकते हैं, उन्होंने बोला था कि अब जो वीआईपी एंट्री को लेकर के जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसको हम लोग काफ़ी कंट्रोल किए, अब वीआईपी एंट्री को लगाम लगा चुके हैं। और बहुत सारे ऐसा न्यूज़ आया है, देखने को मिला है, और उन्होंने अपने जितने भी पुलिसकर्मियों को लताड़ भी लगाया है। लेकिन क्या यह सच्चाई है दोस्त? क्या यह यही सच्चाई है? यह ज़रूरी जानना है। कभी कभी हमें भी लगता है कि चलो चीज़ें बदल रही है, चीज़ें सही हो रही है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी खबरें आ जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाता है तो उसको लेकर के हमें अफसोस भी होता है कि रियली में यही योगी सरकार है जो ऐसे नियम भी लगाते हैं और ऐसे नियम को तोड़ भी देते हैं। और उसमें सबसे बड़ी जो नियम है आज, जो खास करके पिछले कह सकते भगदड़ के बाद कई दिनों से लेकर के हमेशा जाम लग रहा है। जितने सारे आसपास लोग जा रहे हैं, चाहे वो कह सकते ना प्रयागराज पहुंचने का जो रास्ता है, 6-7 रास्ते हैं, और जिधर से जा रहे हैं उधर से जाम ही हो रहा है। कई सारे श्रद्धालु जिस दिन सोच रहे हैं डुबकी लगाने का, उस दिन तो नहीं लगा पा रहे हैं। वो मॉर्निंग कब दोपहर में बदल जाता है पता नहीं चलता। कहीं 8-8 घंटे की जाम लगी है, कभी 15 घंटे की जाम लगी है, कहीं 20 घंटे की जाम लगी है। हर रूट में अलग अलग तरीके का जाम है। और उसके बावजूद भी एक ऐसा एमएलए कह सकते हैं, एक ऐसा विधायक कह सकते हैं, एक ऐसा विधान परिषद के सदस्य हैं जो इन सब चीज़ों को, बाधाओं को पार करते हुए उनकी जो गाड़ियां रफ्तार से चल रही है, उस महाकुंभ में गाड़ियों को जिस तरह से वो भगा रहे हैं, इसको देख करके लगता है कि अभी केवल वीवीआईपी के नाम पर केवल डंका जो बजा था कि वह सिर्फ वीवीआईपी एंट्री अब कंट्रोल किया जा चुका है, लेकिन वो हुआ नहीं है दोस्त। वो कोई और नहीं, बाहुबली एमएनसी श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह का गाड़ियों का जो कहते ना काफिला चला है, और उस काफिले को देख करके लगता है कि कोई समस्या ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इतने अच्छे से जा रहे हैं, पुलिस उनके एकदम आगे पीछे हाव भाव में लगी है दोस्त, और उनकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, अपनी काफिला लेकर के महाकुंभ की तरफ बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हर जगह जाम में फंसे लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं कितनी बार से ट्राई कर रहा हूं, मैं कितनी बार से सोच रहा हूं कि महाकुंभ जाऊं और परिवार को लेके जाऊं, लेकिन जितने सारे लोगों का फीडबैक मिला है वो जाम, वो समस्या, वो प्रॉब्लम्स, इसी वजह से मैं शायद डेट अभी भी एक्सटेंड कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, लेकिन ये डेट एक्सटेंड होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि इतने जाम लग रहे हैं कि जिस दिन हम प्लान बनाएंगे उस दिन तो पक्का स्नान नहीं होगा। और हम कोई वीआईपी नहीं है, हमें ऐसा भी जाना भी नहीं कि उस वीआईपी से जाएं, उस कार्ड लेकर के जाएं और उस तरह से एंट्री करें। जिस तरह से देखो हाल ही में कितना अच्छा एग्जाम्पल मिला है द्रौपदी मुर्मू का, फिर अपने प्रधानमंत्री का, कोई उस तरह से दिखाया गया नहीं, कोई प्रोपेगेंडा नहीं, और जिस तरह से उन्होंने एंट्री लिया, सब कुछ काम किया है, कहीं होपिंग कोई हाईलाइट नहीं हुआ। लेकिन यह एक ऐसा मिर्जापुर सोनभद्र का एक ऐसा बाहुबली है श्याम नारायण, जिसको लेकर के भौकाल मच गया है। वह अपने उनकी काफिला तो गाड़ी की जाती है और खुद हेलीकॉप्टर से वो आते हैं, यानी हेलीकॉप्टर की एंट्री पहली बार महाकुंभ में हुआ है दोस्त। नीचे लोग जाम में भरे पड़े हैं, सबके रास्ते नहीं मिल रहे हैं, कौन कैसे जाएगा, किस तरह से जाएगा, महाकुंभ में स्नान आज किया तो आज कर पाएगा कि नहीं। और एक अलग से भौकाल दिख रहा है, ऊपर से हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं और उनकी काफिला गाड़ियों की चल रही है। सिर्फ अकेले वो स्नान करने नहीं आए, अपने काफिलों के साथ आए हैं।
यानी ऐसा भौकाल है, बाहुबली है। वो जब भी चलते हैं तो कई सारे उनके बॉडीगार्ड चलते हैं, अपने काफिला के साथ चलते हैं, एक साथ 4-5 गाड़ियां लेकर चलते हैं। तो महाकुंभ में भी उन्होंने उसी तरह का अपना भौकाल दिखाया है, उसी तरह की बाहुबली का प्रारूप दिखाया है। क्या अभी भी, और वो कोई और नहीं, ये बीजेपी के ही हैं, तो क्या योगी ऐसे लोगों से भी डर गए हैं? क्या क्वेश्चन तो यही उठता है ना कि योगी अभी भी कुछ ऐसे लोग बीजेपी में हैं, ऐसे सांसद हैं, ऐसे बाहुबली हैं, जिससे कुछ लोग अपनी मनमानी कर पाते हैं और इस तरह से भौकाल दिखाते हैं और वो बताते हैं कि मेरा ऐसा ही चलता है। तो क्या ऐसे लोगों पर योगी लगाम लगा पाएंगे? अगर नहीं लगाएंगे तो ये सब जो ढिंढोरा पिटा जा रहा है कि ऐसा है, इस तरह का है, मैंने वीवीआईपी की एंट्री बंद कर दिया है, तो इस तरह का एंट्री लोगों में एक गलत मैसेज देता है और इस बात को समझना ज़रूरी है। लोग कह सकते हैं ना, एक गांव में कहावत है, इतना भी बुद्धू नहीं है कि हमको नहीं पता है कि तुम क्या कर रहे हो, सबको सब पता होता है, बट बशर्ते वो सिर्फ उसी दिन बताते हैं जिस दिन इलेक्शंस का समय आता है, क्योंकि हम उससे लड़ नहीं सकते हैं लेकिन अपनी वोट से जरूर लड़ सकते हैं। तो उस दिन बता देते हैं कि मैंने आपको वोट क्यों नहीं दिया, मैंने आपको इस यूपी में सरकार बनने क्यों नहीं दिया, वो उसी दिन बता पाते हैं। तो हमें इस चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, अगर है भी तो उसको काफ़ी कुछ कंट्रोल करना चाहिए। जिस चीज़ों के लेकर के भगदड़ हो रही है और उस पर से हेलीकॉप्टर की एंट्री और उस तरह से एक कहते हैं वीआईपी गाड़ियों का जनसैलाब जा रहा है, एक काफिला जा रहा है, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं एक योगी के राज में इस तरह का वीआईपी कल्चर्स को रिप्रेजेंट करना कहीं ना कहीं एक खौफ पैदा कर देता है कि यह गरीब आम जनता, मरो भाई, तुमको तो मरने के लिए आए हो, तुम जैसे जाओ, जैसे तरह से भीड़ में रहो, जो भी होगा मुझे नहीं पता। और शायद इसी वजह से लोग अभी कितने सारे श्रद्धालु बस कोशिश कर रहे हैं कि आज जाएं, कल जाएं, क्योंकि समय नज़दीक आता जा रहा है। जो लोग छोटे श्रद्धालु हैं उन लोग बस यही फिराक में है कि मौसम ठीक हो जाए, समय ठीक हो जाए, ये भीड़ कंट्रोल हो जाए और आने जाने की आवागमन को पूरी तरह से एक एक्सेस मिलने लगे, तो मैं जाना शुरू कर दूंगा, मैं भी निकलूंगा उस स्नान के लिए, उस पावन बेला के लिए, उस श्रद्धा में डुबकी लगाने के लिए। क्या अभी योगी सरकार ऐसे और भी वीआईपी एंट्री दे सकते हैं? अगर देंगे तो शायद ऐसे बहुत सारे हिंदुस्तानी शायद नहीं जा पाएंगे और उसका सबसे बड़ा कारण यही होगा, इसी तरह का भी वीआईपी एंट्री, क्योंकि ऐसे कई सारे जो लाइन में लगे लोग बस इसी उम्मीद में हैं कि थोड़ी बहुत हमें भी मौका दे दीजिए। क्या करती है सरकार, ये सब मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। ऐसे क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या ऐसे ही भौकाल चलता रहेगा, ऐसे ही वीआईपी एंट्री की भौकाल, कई सारे वीआईपी, हम तो कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी से ज़्यादा कोई वीआईपी है क्या? उसने जिस तरह से एंट्री लिया और स्नान करके चल दिए, पता ही नहीं चला कि कोई वीआईपी एंट्री हुई है। बट उनके ही सांसद, उनके ही एमएलए इस तरह से वर्चस्व दिखाते, इस तरह से एंट्री होती है, लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हो रही है। तो क्या ऐसा ही है वीआईपी एंट्री? तो इस पे एक क्वेश्चन है जो आप पे छोड़े जाता हूँ कि क्या होना चाहिए, इस पे किस तरह से लगाम लगाना चाहिए और आपके मन में कौन से विचार है, कौन रही है, हम तक जरूर पहुँचाएं। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें।